Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am here with the lecture 2 video on subject physiology. तो हम जो है इस वीडियो में ब्लड क्लॉटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक फिजियोलॉजी का टॉपिक है। तो आप या तो साथ में नोट्स बना लीजिए या तो मैं आपको नोट्स ही प्रोवाइड कर रहा हूँ वैसे तो या तो आप इसका एसेस ले लेना या फिर वीडियो में साथ साथ लिख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं यार अपना टॉपिक हीमोस्टेसिस के बारे में। हीमोस्टेसिस क्या होता है? हीमोस्टेसिस का मतलब होता है, हीमोस्टेसिस में हीम हीम का मतलब क्या होता है? ब्लड। और स्टेसिस का मतलब क्या होता है? स्टॉपिंग। मतलब कि हमारी बॉडी में जब भी कोई इंजरी हो जाती है तो आपने देखा होगा, सपोज़ आपकी फिंगर है तो फिंगर में अगर कोई कट लग जाता है तो थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि जो ब्लड होता है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, ब्लीडिंग का जो स्टॉप होना है, इसको अपन क्या बोलते हैं? हीमोस्टेसिस बोलते हैं। साफ हीमोस्टेसिस का मतलब क्या है? मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो डेफिनेशन अगर अपन देखें इसकी हीमोस्टेसिस की, तो हीमोस्टेसिस इज द नेचुरल प्रोसेस इन विच द ब्लड फ्लो स्लो एंड द क्लॉट फॉर्म्स टू प्रिवेंट ब्लड लॉस ड्यूरिंग एन इंजरी। मतलब क्या है इसका? जब भी हमारे इंजरी होती है शरीर के अंदर, तो ब्लड का फ्लो स्लो डाउन करने के लिए और उसका क्लॉट फॉर्म करने के लिए जो नेचुरल प्रोसेस होती है अपने शरीर के अंदर, उसको अपन क्या बोलते हैं? हीमोस्टेसिस बोलते हैं। तो हमारी बॉडी में क्या है, ये नेचुरल प्रोसेस है जो कि ब्लड क्लॉट थोड़ी देर बाद रुक जाती है हमारे, अनलेस अगर कोई बहुत ज़्यादा मेजर हैमरेज है तो उस केस में हमको एक्सटर्नल फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है ना, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए। लेकिन एक नॉर्मल प्रोसेस भी बॉडी के अंदर चलता रहता है। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? हीमोस्टेसिस बोलते हैं। अब हीमोस्टेसिस के बहुत सारे फैक्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले हमारे जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि प्लेटलेट्स क्या करते हैं? ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं। उसके बाद हमारे क्लोटिंग फैक्टर्स आते हैं जो कि एक तरीके से प्रोटीन होते हैं। तो प्लाज्मा में प्रोटीन होते हैं, ये प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये भी हमारे क्लोटिंग बनाने में, मीन्स ब्लड को स्टॉप करने में रोल प्ले करते हैं, है ना। तो इस तरीके से हीमोस्टेसिस की प्रक्रिया होती है। अपन देखते हैं हीमोस्टेसिस को स्टेप बाय स्टेप, देखते हैं कि क्या क्या स्टेजेस होती है। तो सबसे पहली जो स्टेज होती है हीमोस्टेसिस के अंदर, उसको अपन बोलते हैं वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? वेस्कुलर स्पाज्म भी बोलते हैं। यानी कि जब भी कोई हमारे ब्लड वेसल डैमेज होती है तो उसके अंदर क्या होता है? यह इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है। एक इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, यानी कि ब्लड वेसल जब भी हमारे टूटती है तो ब्लड का कॉन्ट्रिक्शन होता है, ब्लड वेसल का कॉन्ट्रिक्शन होता है, यानी कि वापस से जुड़ती है। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है, ये इमीडिएट होता है। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि प्लेटलेट का प्रक फॉर्मेशन होता है। प्लेटलेट का प्रक फॉर्मेशन होगा, यानी कि वहाँ पे क्या होगा? प्लेटलेट्स आके इकट्ठी होने लग जाती है। इसके अंदर 3 स्टेप्स होती है, जैसे एक तो प्लेटलेट एडिशन हो गया, प्लेटलेट एक्टिवेशन हो गया, और तीसरा होता है इसमें प्लेटलेट एग्रीगेशन। थर्ड स्टेज जो होती है वो होती है कोगुलेशन। कोगुलेशन क्या होती है? अपनी मेन स्टेज होती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं। अब मेन ब्लड क्लोटिंग इसी स्टेज में होती है। तो ये इसमें 2 तरीके से पाथवे काम करते हैं। इसमें एक इंट्रिंसिक पाथवे होता है और एक एक्सट्रिंसिक पाथवे काम करता है। तो ये अपन ने स्टेजेस देख ली कि 3 स्टेजेस होती है मेनली। सबसे पहली स्टेज है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, जिसको अपन वेस्कुलर स्पाज्म भी बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? जब भी हमारी कोई इंजरी होती है तो ब्लड वेसल्स टूट जाती है। ब्लड वेसल टूट जाती है तो वापस से उनका कॉन्ट्रिक्शन होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होएगा, वापस से वो जुड़ेगी। ठीक है। दूसरा होता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। इसके अंदर 3 स्टेप्स होती है। सबसे पहले प्लेटलेट एडिशन होता है, प्लेटलेट्स वहाँ पे आके चिपकती है। दूसरा होता है प्लेटलेट एक्टिवेशन, और तीसरा होता है प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो अपन इसको डिटेल में देखेंगे अभी। और थर्ड स्टेज जो है अपनी, वो होती है कोगुलेशन, जिसको अपन ब्लड क्लोटिंग भी बोलते हैं। ये सबसे मेन स्टेज होती है। इसके अंदर 2 तरीके से पाथवे काम करते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे और एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो अपन सबसे पहली स्टेज देखते हैं अब अपन इसके अंदर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है? एक इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है। तो व्हेन द ब्लड वेसल इज इंजर्ड, द इमीडिएट रिस्पॉन्स इज वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। जब भी हमारी ब्लड वेसल इंजर्ड होती है तो सबसे पहले जो इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स है वो वापस से सिकुड़ती है,
वापस से सिकुड़ती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होती है, जुड़ने की कोशिश करती है। ब्लड वेसल नेरोस, जिससे कि क्या होता है, रिड्यूस ब्लड फ्लो, यानी कि ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, घट जाता है। मैकेनिज्म कैसे होती है इसकी, इसमें क्या होता है, जब भी हमारी ब्लड वेसल्स जब डैमेज होती है तो ब्लड किसके कांटेक्ट में आता है, जो एंडोथीलियम जो लेयर होती है, एंडोथीलियम सेल्स होती है ब्लड की, ब्लड वेसल्स की, उसके कांटेक्ट में आएगा अपना ब्लड। तो एंडोथीलियम जो सेल्स होती है, इससे एक हार्मोन, एक केमिकल रिलीज होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोथिलीन। एंडोथिलीन केमिकल रिलीज होगा, और इधर से क्या होगा, जो नर्व रिफ्लेक्स होती है अपने पेन रिसेप्टर्स के अंदर, तो पेन रिसेप्टर्स से नर्व रिफ्लेक्स आता है। तो दोनों मिलके क्या करते हैं, ये दोनों मिलके, एक तो एंडोथिलीन हो गया और एक पेन रिसेप्टर से जो नर्व रिफ्लेक्स आ रहा है, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यानी कि ब्लड वेसल्स की जो स्मूथ मसल्स है उसको ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वापस से पहले वाली स्टेज में लाने की कोशिश करते हैं। अब अपन देखते हैं सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज क्या होती है, प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन। इसके अंदर 3 स्टेप्स होती है। सबसे पहली स्टेप है प्लेटलेट एडेशन, यानी कि प्लेटलेट्स इकट्ठी होएगी साइट ऑफ इंजरी पर आकर। दूसरी स्टेज है अपनी प्लेटलेट्स एक्टिवेशन, और तीसरी स्टेप है अपनी प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। अपन सबसे पहले देखते हैं प्लेटलेट्स एडिशन क्या होता है। प्लेटलेट एडिशन का सिंपल सा मतलब है, प्लेटलेट एडहेयर टू द एक्सपोज्ड कोलेजन फाइबर एट द साइट ऑफ इंजरी। जहाँ पे अपनी इंजरी हुई है, जैसे कि अपन ने ये देखा यहाँ पे इंजरी हो गई, तो इस जगह पे क्या होता है, जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो स्मूथ मसल्स में स्किन के नीचे पाए जाते हैं, उससे कॉन्टेक्ट में आती है प्लेटलेट्स। जो ब्लड वेसल के अंदर, ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स है वो कोलेजन फाइबर्स के कॉन्टेक्ट में आएगी। दिस इज फैसिलिटेटेड बाय वॉन विलबर्ग फैक्टर। ये वॉन विलबर्ग फैक्टर होता है जो अपने किस से रिलीज होता है, कोलेजन फाइबर से रिलीज होता है। खैर ये यहीं से स्मूथ मसल से रिलीज होता है। इसके ये कांटेक्ट में आएगा अपना प्लेटलेट्स। तो ये वॉन विलबर्ग फैक्टर क्या करता है, एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन प्लेटलेट्स एंड कोलेजन। ये कोलेजन और जो प्लेटलेट्स है उनके बीच में ब्रिज का काम करता है। यानी कि जैसे ये कोलेजन फाइबर हो गया अपना, ये कोलेजन फाइबर हो गया, और ये कोलेजन फाइबर हो गया, ये अपनी प्लेटलेट्स हो गई। तो प्लेटलेट्स और कोलेजन फाइबर के बीच में ये ब्रिज का काम करता है, यानी कि ये जोड़ता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है, प्लेटलेट्स को और एक कोलेजन फाइबर्स को। इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहली स्टेज अपनी पूरी होती है, प्लेटलेट एडिशन। सेकेंड स्टेप होती है अपनी प्लेटलेट्स एक्टिवेशन। तो ये क्या होता है, एडहेयर प्लेटलेट्स बिकम एक्टिवेटेड एंड रिलीज ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग एडीपी, थ्रोम्बोक्सिन A2 एंड सीरोटोनिन। तो जो प्लेटलेट्स कोलेजन फाइबर से आके चिपकती है, वो क्या होती है, एक्टिवेट होती है, रिलीज। सबसे पहले ये क्या करेगी, ग्रेन्यूल्स रिलीज करेगी। एक यो इनएक्टिव जो प्लेटलेट्स है वो ग्रेन्यूल्स रिलीज करेगी। इन ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, एडीपी, थ्रोम्बोक्सिन A2 और सेरोटोनिन जैसे क्या होते हैं इनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, विच एक्टिवेट्स मोर प्लेटलेट्स, जो आगे और प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट कैसे करेंगे, जो इनएक्टिव प्लेटलेट्स होती है वो गोल आकार की होती है, और जो एक्टिव प्लेटलेट्स होती है वो स्टार शेप्स होती है। मतलब इनकी कोई पर्टिकुलर कोई इनकी शेप नहीं होती, ये है ना, समझ रहे हो। तो एक्टिव प्लेटलेट्स मतलब पर्टिकुलर कोई शेप नहीं होती, जो इनएक्टिव प्लेटलेट्स होती है वो गोल आकार की होती है, राउंड शेप होती है। तो सेकेंड स्टेप अपनी पूरी हो गई, प्लेटलेट एक्टिवेशन। थर्ड स्टेप आती है, थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है, प्लेटलेट का एग्रीगेशन होता है। एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स स्टिक टुगेदर फॉर्म ए टेम्परेरी प्लेटलेट प्लग। जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स है वो एक दूसरे से आके जुड़ती है, चिपक जाती है आके एक दूसरे से, और टेम्परेरी प्लेटलेट प्लग का निर्माण करती है। टेम्परेरी क्यों है ये, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। दिस प्लग इज अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होएगा, आसानी से टूट सकता है वापस से। इसको अपन क्या बोलते हैं, टेम्परेरी प्लेटलेट प्लग बोलते हैं। अब इन दोनों को चिपकाने का काम कौन करता है, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन एडजेसेंट प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स हैं उनको बीच में चिपकाने का काम कौन करता है, फाइब्रिनोजन। तो इस तरीके से अपनी ये सेकेंड स्टेज पूरी होती है, प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन। अब देखते हैं अपन थर्ड स्टेज के बारे में। थर्ड स्टेज क्या है, कोगुलेशन, जिसको अपन ब्लड क्लोटिंग भी बोलते हैं। थर्ड स्टेज को अपन डिटेल में अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी इसको अपन
एक सिंपल वे में ऊपर से ओवरव्यू देख लेते हैं इसका क्या होता है। सबसे पहले अपन देखते हैं क्लोटिंग फैक्टर्स क्या होता है जो इसके अंदर कोगुलेशन में काम आते हैं। तो दे आर द प्लाज्मा प्रोटीन्स, यानी कि ये प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन्स होते हैं। इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल क्लोट, यानी कि ये स्टेबल क्लोट, पहले अनस्टेबल क्लोट किसके द्वारा बन रहा था, प्लेटलेट्स के द्वारा, लेकिन स्टेबल क्लोट कौन बनाते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स बनाते हैं। तो स्टेबल क्लोट बनाने का काम करते हैं। दो तरीके के इसके अंदर पाथवे काम करते हैं, एक होता है अपना इंट्रिंसिक पाथवे और एक होता है अपना एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे कब काम करता है, ट्रिगर्ड बाय डैमेज इनसाइड द वेस्कुलर सिस्टम, जब अपने वेस्कुलर सिस्टम के अंदर कोई डैमेज हो जाता है तब इंट्रिंसिक पाथवे काम करता है। जैसे वेस्कुलर सिस्टम के अंदर डैमेज मतलब जैसे अपन कोई ब्रेन हेमरेज हो गया या कोई कार्डियक अरेस्ट आ गया, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो गया, तो इनके क्या होता है, इनमें ब्लड वेसल के अंदर इनके अंदर डैमेज होता है, तब क्या करता है अपना इंट्रिंसिक पाथवे काम करता है और इनिशिएटेड बाय प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स के द्वारा इनिशिएट होता है। दूसरा होता है अपना एक्सट्रिंसिक पाथवे, ट्रिगर्ड बाय एक्सटर्नल ट्रॉमा कोजिंग ब्लड टू एस्केप द वेसल्स, जब हमारे कोई बाहरी चोट लग जाती है तब एक्सट्रिंसिक पाथवे काम करता है, जब हमारा ब्लड बाहरी वातावरण के कांटेक्ट में आ जाता है ना। तो इसमें अपने क्या करते हैं, इनिशिएट बाय टिश्यू फैक्टर्स, क्लोटिंग फैक्टर्स या टिश्यू फैक्टर्स जिसको अपन बोलते हैं, वो इसके अंदर काम करते हैं। अब जब बोथ पाथवे कन्वर्ज एट द कॉमन पाथवे, दोनों पाथवे एक कॉमन पाथवे पर आकर मिलते हैं, इसमें क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन होता है वो थ्रोम्बिन में चेंज होता है। अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन को फाइब्रिन में चेंज करता है। फाइब्रिन क्या करता है, यहाँ पे एक फॉर्म ए मैश डेट स्टेबलाइज द प्लेटलेट प्लग, यानी कि एक जाल रूपी संरचना बनाता है फाइब्रिन। फाइब्रिन प्रोटीन होता है एक, जहाँ पे साइट ऑफ इंजरी होती है वहाँ पे एक जाल रूपी संरचना बनाता है जो कि प्लेटलेट प्लग को स्टेबल करने का काम करता है। सो ये फॉर्म करता है एक स्टेबल क्लोट को बनाता है। सो अपना ये ओवरव्यू हो गया, एक 3 स्टेजेस अपन ने देख ली इसमें ब्लड क्लोटिंग की, जिसको अपन हीमोस्टेसिस बोलते हैं। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो कोगुलेशन होता है, जो मेन जो ब्लड क्लोटिंग की मैकेनिज्म होती है जिसको कोगुलेशन बोलते हैं, उसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो तब तक के लिए बाय।